अच्छा, इसमें हमने सबसे पहले ये चौथा चैप्टर शुरू करना है। और बैत रिजवान, रिजवान अल्लाह पाक का नाम है। रिजवान किसका नाम है? इसको बैत रिजवान इसलिए भी कहते हैं, ये मैंने तो लिखा नहीं है लेकिन आप लिख सकते हैं, रिजवान अल्लाह का एक सिफाती नाम है। बैत रिजवान इसलिए इसको कहते हैं कि ये वो बेअत थी, यानी सहाबा इकराम की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतमाद का इजहार था कि जिसका जिक्र कुरान में भी आया है, जिसका जिक्र कुरान में भी आया है, इसलिए इसको बेअत रिजवान और इसको बैत शजर भी कहते हैं। शजर कहते हैं दरख्त को अरबी जुबान में, यानी एक दरख्त था, उस दरख्त के नीचे 1400 सहाबा ने यानी मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की, इसलिए इसके दो नाम हैं, यानी बैत रिजवान और बैत शजर। तो देखें जी, ये क्यों इस तरह यानी हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान मदीना में आए, इनके 6 साल हो गए। मक्का उनका वतन था, मक्का में उनका कारोबार भी था, घर भी थे, उनका बचपन भी गुजरा था सारे सहाबा का। तो अब मक्का की याद सताने लगी, तो सहाबा इकराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि हम मक्का जाकर खाना काबा की ज़ियारत करते हैं। तो खाना काबा अल्लाह का घर था और इसमें तमाम लोगों को इजाज़त थी कि वो आए और इसमें इबादत के लिए आते थे, दूर दूर से लोग आते थे। तो यानी मुसलमान भी आ सकते थे, लेकिन जब आप 1400 सहाबा के साथ 628 ईस्वी में निकले, तो रास्ते में जब मक्का वालों को पता चला तो उन सब ने ये फैसला किया कि हम मुसलमानों को मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। तो मक्का वालों ने खालिद बिन वलीद की क़यादत में एक दस्ता भी भेज दिया मुसलमानों से लड़ाई के लिए। तो जब आप हुदैबिया पहुंचे तो इससे पहले अस्फान के इलाके में पहुंचे तो बशर बिन सुफियान ने आपको इत्तला दी कि मक्का वाले तो आपको नहीं छोड़ेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा कि जाएं और आप उनसे कहें कि हम जंग के लिए नहीं आ रहे, हम खाना काबा की ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। और इधर मुसलमानों में मशहूर हो गया कि हज़रत उस्मान शहीद हो गए। तो आप सब सहाबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हाथ रखकर कहा कि हज़रत उस्मान का हम बदला लेंगे, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर आसानी और हर मुश्किल में साथ देंगे। इस तरह इन्होंने बेअत की और इसको तारीख में बैत रिजवान या बैत शजर के नाम से याद किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। अब आते हैं सुलह हुदैबिया। ये 6 हिजरी या 628 ईस्वी में हुई। अब ऐसा हुआ कि जब कुफार को पता चला कि मुसलमान तो जंग के लिए नहीं आ रहे हैं, लिहाजा हजरत उस्मान और उनके दरमियान बातचीत हुई कि भाई हम तो अमन के लिए आ रहे हैं, हम हमारा कोई तो ये तो अल्लाह का घर है, यहाँ पे सारी दुनिया आती है तो मुसलमान भी आ सकते हैं, हमारा तो बचपन इधर गुजरा है। तो कुफार मान गए। फिर क्या हुआ, इन्होंने अपनी तरफ से वफद भेजा और मुसलमानों की तरफ से हजरत अली और कुरैश की तरफ से सुहैल बिन अम्र, ये दोनों जो है इन्होंने वो सुलह लिखी। और इसी दौरान ये सुहैल बिन अमर का बेटा है अबू जंदल, ये मैंने तो लिखा नहीं है, लेकिन अबू जंदल जो था वो मुसलमान हो गया और मुसलमान होकर वो आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, मैं आपके साथ जाऊँगा। लेकिन मुआहदा तहरीर हो चुका था और इस मुआहदे में ये कहा गया था कि वो शख्स जो मुसलमान होकर मदीना आएगा मुसलमान वापस करेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाए आपको आप को वापस करते हैं, हमने मुआहदा कर लिया। इससे साबित होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहदे की कितनी पासदारी करते थे। अच्छा, अब मुआहदे की शराइत क्या क्या थी? ये मुआहदा 10 साल के लिए होगा, यानी 10 साल के दौरान कोई जंग नहीं होगी। दूसरा, तमाम अरब कबाइल को इजाज़त है, चाहे मुसलमानों से मिलना चाहें, चाहे आप काफरों से मिलना चाहें। अगर कोई आदमी मक्का से मुसलमान होकर मदीने में आ गया तो मुसलमान उसे वापस करेंगे, लेकिन कोई आदमी बागी होकर अगर मक्का गया तो काफरों से वापस नहीं करेंगे। ये शर्त जब लिखी जा रही थी तो हजरत उमर ने तलवार खींच ली, वो जी ये तो गलत है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका कि छोड़ें, बस ठीक है, ये बात भी मान ली। और बाद में तारीख में लिखा हुआ है कि जो भी शख्स मुसलमान हो जाता तो वो तो मदीने नहीं जा सकता था,
इन्होंने क्या किया कि मक्का और मदीना के दरमियान में एक जगह में जो भी मुसलमान होता वहाँ पे आके इनसे मिल जाता। इस तरह जो काफिला होता उनको लूट लेते। परेशानी बन गई मक्का वालों के लिए, और बाद में इन्होंने कहा जी आज जो मुसलमान होकर आपके पास भी आ गए हमें वापस न करो, तो उल्टा उनको ही नुकसान हुआ है। अगली शर्त क्या थी इसमें? चौथी, इस साल मुसलमान उम्रा नहीं करेंगे बल्कि अगले साल आकर उम्रा करेंगे। पांचवा, अगले साल मुसलमान उम्रे के लिए आएंगे लेकिन मक्का में सिर्फ 3 दिन रहेंगे और मुसलमान बगैर हथियारों के मक्का आएंगे। इनके पास किसी किस्म का हथियार मुसलमानों के पास नहीं होगा। ये भी इसकी शर्त थी। और अब इसकी अहमियत पढ़ते हैं कि इसकी अहमियत क्या थी। सुलह हुदैबिया को अल्लाह पाक ने अजीम फतह करार दिया और सूरह फतह इसी सिलसिले में नाज़िल हुई। इस सुलह के बाद बहुत से कबाइल मुसलमान हुए, मुसलमानों की तादाद में इजाफा हुआ, नबी पाक और सहाबा को सुकून मिला। नबी पाक ने इर्द गिर्द के सरदारों और हुक्मरानों को खत लिखकर इस्लाम की दावत दी। इस तरह ये मुसलमानों के लिए वाकई एक बहुत बड़ी फतह साबित हुई। ये था जी सुलह हुदैबिया और बैत रिज़वान। इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में हम